चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइल के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, एक टास्क परफॉर्म करना है और उसी टास्क से रिलेटेड मैं आपको एक डिफरेंट टास्क दूंगा, वो टास्क आप लोगों ने परफॉर्म करना है, ठीक है। और फिर देख लेते हैं उसको किस तरह से आप लोगों ने सबमिट करवाना है, लेकिन वो सबमिट लाजमी करना है ताकि मुझे पता चले किस किस बच्चे ने जो है वो अटैम्प्ट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं। तो सिंपल कंट्रोल एन भी करेंगे, एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। मैं इसका नाम जो है वो इसका सेव कर लेता हूँ टास्क 1 के नाम से, टास्क 1 डॉट, इसकी एक्सटेंशन क्या रखनी है हमने, HTML, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होंगी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले HTML का टैग डिफाइन करना है। उसके बाद हमने इसका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो हमारे पास कौन सा है, हेड का टैग है, ठीक है। हेड के अंदर हम लोगों ने कौन सा टैग डिफाइन करना है, टाइटल का टैग डिफाइन करना है। और टाइटल के अंदर मैंने क्या लिख दिया, टास्क 1, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, बॉडी का टैग यूज़ करना है, ठीक है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर बार बार फॉलो करना है आप लोगों ने। सबसे पहले मैंने जो है वो 4 बॉक्स बनाने हैं, तो इसका मतलब मुझे कितनी डिव्स बनानी पड़ेंगी, 4, div 1। अब इसको इस तरह भी कर सकते हैं, div स्टैरिक 4, 4 डिव्स बन गई। लेकिन अगर डिव के नेम सेम होंगे तो फिर मसला क्या आएगा, जो भी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा है कि सेम इंप्लीमेंट होंगे, तो हम क्या करेंगे, हर एक डिव को एक आईडी डिफाइन करेंगे। आईडी मैंने इसकी रख दी A, ठीक है। सेकंड डिव की मैंने आईडी रख दी B, थर्ड की मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट पेस्ट, इसकी मैंने रख दी C, और इसकी आईडी मैंने क्या रख दी है, D, ठीक है। सिंपल सा टास्क है। अब हमने क्या करना है, इंटरनल CSS यूज़ करनी है। आप इनलाइन CSS भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक डिव की CSS इनलाइन कर देता हूँ, बाकी की इंटरनल कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ स्टाइल, ठीक है। स्टाइल के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, डिव की हाइट डिफाइन करनी है, ठीक है। हाइट मैंने उसकी रख दी सपोज 120 पिक्सल, ठीक है। और उसकी विड्थ में क्या लिख देता हूँ, विड्थ मैंने क्या लिखनी है उसकी, सपोज चलो जी मैंने लिख दी 800 पिक्सल, ठीक है। ये देखिए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट, और थर्ड में उसका क्या लिख देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैंने उसका लिख दिया सपोज, चलो रेड लिख दिया मैंने, ठीक है। ये इनलाइन CSS होगी, ठीक है। इनलाइन CSS के लिए हम लोगों ने लिखा था स्टाइल का जो एट्रीब्यूट यूज़ करना है, और ये उसकी क्या होगी है, आईडी होगी है, ठीक है। इसको मैंने सेव किया और ब्राउज़र पे जाके इसका आउटपुट भी हम लोग देख लेते हैं, टास्क 1 के नाम से, ठीक है। ये देखिए हमारे पास एक डिव जो है वो शो हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ डिव है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनल CSS के साथ। तो इंटरनल CSS के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइटल के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, स्टाइल का टैग, ठीक है। और सेकंड डिव यानी डिव हैश B, यानी वो वाली डिव जिसकी आईडी क्या है, B, ठीक है। मैं यहाँ से सारी हाइट विड्थ कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैंने यहाँ पे क्या कर दी, पेस्ट। आप एक लाइन में भी CSS लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीपल लाइन में लिखने का बेसिक पर्पज़ ये कोड नीट एंड क्लीन हो और आपको जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। और इसकी हाइट में 600 विड्थ सॉरी, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ येलो, ठीक है। चलो जी, ये वाला कलर येलो ग्रीन। अब हमारे पास क्या है, सेकेंड डिव भी शो हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट पेस्ट, B की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, सिंपल C, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, D। अब थोड़ी थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं। इसकी विड्थ मैंने रख दी 400, इसकी विड्थ मैंने रख दी है 200, इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। चलिए ब्लू वॉयलेट, और इसका कलर हम लोग कर देते हैं जी, ये कलर का कॉर्न फॉर फ्लावर ब्लू, ठीक है। और रिफ्रेश करते तो हमारे पास 4 बॉक्स बन गए हैं। एक सिंपल सा टास्क है, ठीक है। अब आप लोगों को एक टास्क दूंगा, वो टास्क पे आपने ऐसे ही परफॉर्म करना है। इनलाइन CSS भी मैंने यूज़ कर लिया और इंटरनल CSS भी यूज़ कर लिया, यानी स्टाइल के अंदर जो चीज़ CSS हम लिख रहे हैं वो कहाँ पे एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रही है, बॉडी के ऊपर, ठीक है। और स्टाइल का टैग किसके अंदर होना चाहिए, हेड के टैग के अंदर होना चाहिए, चाहे टाइटल से पहले लगा लें चाहे टाइटल से बाद में लगा लें। लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि
आप इसको इस तरह से समझ लें कि हेड हमारी बॉडी का, जिस तरह हमारी बॉडी का एक हेड होता है वो हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसी तरह जो वेबसाइट के अंदर अब हमने हेड का टैग यूज़ किया है, ये हमारी वेबसाइट का ब्रेन है और हमारी पूरी वेबसाइट को क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब कोई भी चीज़ नाजुल होती है तो वो ऊपर से नाजुल होती है, यानी कि हेड हमारे क्या रूह है, हमारी वेबसाइट की क्या रूह है, और वो कहाँ पे सरायत कर रही है, कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, बॉडी के ऊपर। यानी हेड के अंदर जो भी CSS इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो भी CSS लिख रहे हैं, वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद किसी न किसी डिव के ऊपर। ठीक है। इसी तरह का आपने डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म करने हैं, लेकिन अभी मैं आपको छोटे से टास्क बना के भी दूंगा, लेकिन उसको साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है। टास्क में लेक्चर के एंड पे जो है वो आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ें जो जैसे कभी हमने मार्जिन यूज़ किया है, हमने पैडिंग यूज़ की है, तो उसको थोड़ा सा और एलेबरेट करते हैं कि मार्जिन और पैडिंग एक्चुअली उसकी 4 वैल्यूज़ हैं और उनको लिखने के डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो क्या है। ठीक है। चलें जी, मैं